नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रभु तेरावार और इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण। कई बार ऑब्जेक्ट्स प्रत्यक्ष प्रेजेंट होने पर भी कुछ कारणों से दिखाई नहीं देते या उनका ज्ञान नहीं हो पाता। इन कारणों को प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण कहते हैं और ये संख्या में 8 होते हैं। ये है अति सन्निकर्षात्, अति विप्रकर्षात्, आवरणात्, करण दौर्बल्यात्, मनो अनवस्थानात्, समानाभिहरात्, अभिभवात् और अति सूक्ष्मात्। सबसे पहला कारण है अति सन्निकर्षात्। कभी कभी कोई वस्तु आँखों के इतने पास आ जाती है कि वो दिखाई नहीं देती। ये प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण केवल आँखों से संबंधित प्रत्यक्ष में ही दिखाई देता है। दूसरा कारण है अति विप्रकर्षात्। इसका अर्थ है बहुत दूर होना। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो प्रत्यक्ष प्रेजेंट होते हुए भी आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे कि कभी कभी कोई एरोप्लेन आसमान में होने के बाद भी बहुत दूर होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देता। उसी तरह तीसरा कारण है आवरणात्, यानी ढका होना। यदि कोई वस्तु किसी आवरण से ढकी होती है तो वह दिखाई नहीं देती। जैसे बादलों से ढके होने पर सूरज दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण है करण दौर्बल्यात्। यदि इंद्रियां ही दुर्बल है तो प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होता है। जैसे यदि आंखों से दिखाई नहीं देता तो वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। मनो अनवस्थानात्। यदि मन एक जगह न हो तो उसका इंद्रियों के साथ संयोग नहीं हो पाता और परिणामतः प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होता। यदि क्लास में पढ़ाते समय स्टूडेंट का ध्यान मोबाइल में हो तो टीचर क्या पढ़ा रहा है वो उसे सुनाई नहीं देगा। समानाभिहरात्। यदि एक जैसी कई वस्तुएं एक साथ हो तो उनको अलग अलग नहीं जाना जा सकता है। जैसे यहाँ पत्तियों जैसे दिखाई देने वाला ग्रास हॉपर देखने में कठिनाई हो रही है। अभिभवात्। अभिभव का अर्थ है पराभव, किसी एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु का दब जाना। जैसे रात में तो तारे दिखाई देते हैं लेकिन दिन में सूरज की रोशनी के कारण ये तारे दिखाई नहीं देते। और लास्टली अति सूक्ष्मात्। कुछ चीज़ें बहुत सूक्ष्म होने के कारण भी दिखाई नहीं देती या उनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। इस विषय को और विस्तार से जानने के लिए आप मेरी पुस्तक सचित्र पदार्थ विज्ञान पढ़ सकते हैं।